So hello everyone, welcome back to Zero YouTube channel. This is शिवानी केसवानी और फाइनली RRBPO और क्लर्क की स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए हाजिर हो चुकी है। पेन पेपर पे बताऊंगी क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं और ज़्यादातर बच्चे यही बोलते हैं मैम पेन पेपर पे आप जिस तरीके से समझाती हैं वैसे लैपटॉप पे नहीं समझाती हैं, इसलिए उस पर मैं आपको सारी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। कैसे आपको प्रीलिम्स को देखना है, कैसे मेंस को देखना है, कैसे आपको क्लर्क के प्रीलिम्स और मेंस को देखना है। मैंने खुद क्लियर कर रखे हैं ये सारे एग्जाम्स, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है मेरे इस वीडियो से। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने RRBPO और क्लर्क का एक डेडिकेटेड मेंटोरशिप बैच स्टार्ट किया है, सो यू कैन कम एंड जॉइन अस। आपको मेरी चीज़ों पे भरोसा नहीं है तो आप यहाँ पे रिव्यूज़ देख सकते हैं। बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने लगाए हैं अपने बैच 1 के। बैच 1 हमारा 20th को कंप्लीट हो जाएगा। 15th को हमने एंट्रीज दी थी, 15 अगस्त को, 20 तक उसको एक्सटेंड किया है और उनके ये रिव्यूज़ आपको दिख रहे हैं। इसमें से एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं मिला मुझे, सबने कुछ ना कुछ अच्छा कहा। भले हमें थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, देयर इज़ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हमने पहले से ही स्टार्ट किया, शुरू ही किया है, तो वो इम्प्रूवमेंट्स हम करते जा रहे हैं डे बाय डे। बाकी आपको ये जो रिव्यूज़ है वो देख के समझ में आ रहा होगा कि पीपल आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दिस प्रोग्राम। लाइक उनकी जो कंसिस्टेंसी थी ना वो पीक पे चली गई, मतलब जो नहीं हो रही थी ना चीज़ें खुद से, वो हमने करा दी। भले हम कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बट हम आपको दे रहे हैं टू डू लिस्ट डेली की, आपके हिसाब से बनाई गई, आपके लेवल की बनाई हुई। और अगर आप वर्किंग है तो भी आके प्रिपरेशन कर सकते हैं, वर्किंग स्टूडेंट्स को भी बहुत फ़ायदा मिला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ये रहा आपका स्टडी प्लान, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप डेट्स देख लो। प्रीलिम्स की आपकी डेट्स हैं 75 डेज हैं आपके पास RRBPO के प्रीलिम्स में, और क्लर्क के प्रीलिम्स में 90 डेज है। वहीं पे PO के मेंस में 110 डेज हैं और क्लर्क के मेंस में 140 डेज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो शुरू करेंगे क्वांट्स से, क्योंकि आपको पता है क्वांट्स का सबसे ज़्यादा वेटेज आपका होने वाला है, क्वांट्स और रीजनिंग का, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में यही दोनों आते हैं। इंग्लिश नहीं पूछा जाता है तो इंग्लिश को हम थोड़ा सा साइड लाइन करेंगे, मेन फोकस हम क्वांट्स रीजनिंग को देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सॉलिड सोर्स बता देती हूँ कि क्वांट्स रीजनिंग के आपको कहाँ पे सबसे बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां से आप समझ सकते हो कि RRBPO या क्लर्क का क्या लेवल होता है। वो लेवल आपको वहीं से समझ में आएगा, तो वो देख लीजिए। तो ये आपके सामने है दिशा पब्लिकेशंस की 39 IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट की बुक, जहां पे आपको सारे सॉल्व पेपर्स मिलेंगे 2013 से 2024 तक के। ये आपको बहुत हेल्प करेगी टू गेट अ जिस्ट कि किस तरीके का पेपर होता है एक्चुअल में, ठीक है। एक्चुअल पेपर किस तरीके का होता है और इसमें एकदम रियल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मेमोरी बेस्ड, और साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छे से आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस आपको दिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस बुक में। और साथ ही साथ ये बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है, इसमें सारे चैप्टर्स कवर्ड है। आपके 66 चैप्टर्स हैं, 6 सेक्शंस हैं आपके, हिंदी, क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स कवर करती है ये बुक। तो ये आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। साथ ही साथ आप ले सकते हैं इसकी जो ऑफिसर स्केल 1 की एक सेपरेट बुक है पास्ट ईयर पेपर्स की, वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको 3600 प्लस MCQs मिल जाएंगे फुल्ली सॉल्व, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं, दोनों की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो वहाँ से आप परचेज कर लेना, ओके। तो अब यहाँ पे क्वांट्स में अपन देख लेते हैं, अपने पास 75 डेज है मिनिमम, है ना। तो अगर हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं क्वांट्स के, आप देखोगे ना तो 15 चैप्टर्स निकल जाएंगे आपके सारे कुछ गिन के, ठीक है। परसेंटेज से लेके मेंसुरेशन तक जाओगे आप, 15 चैप्टर्स मिल जाएंगे। अब इनको 5 डेज भी आप दोगे ना तो भी आप सारे चैप्टर्स कवर कर लोगे। मान लेते हैं कि कुछ एक चैप्टर्स में आपको 6 से 7 दिन लग गए, तो कुछ चैप्टर्स आप छोड़ भी सकते हो, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। फिर आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस, अलजेब्रा हो गया। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आप ये चैप्टर्स आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो अब करना कैसे है, एकदम बेसिक से चैप्टर से स्टार्ट करना है। जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया,
फिर उसके बाद रेशियो कन्वर्जन हो गया। अब 5 दिन में आप करोगे क्या, इस चैप्टर को लेके क्या करना है आपको? पहले दिन ना आपको एकदम एक तो अपना बेसिक डेवलप कर लेना है, फाउंडेशन, कि किस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं, क्या पूछा जाता है, ये सब। और बेसिक वाले क्वेश्चंस लगा लेने हैं, बेसिक वाले एकदम मतलब प्रीलिम्स लेवल से भी कम लेवल, मतलब आरआरबी क्लर्क वाला लेवल, वो वाले आप क्वेश्चंस लगाओगे। उसके बाद वाले जो 2 दिन रहेंगे आपके, वो आप लगाओगे मॉडरेट वाले क्वेश्चंस जो आपके आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, बचे हुए 2 दिन में आप लगाओगे हार्ड वाले क्वेश्चंस जो आपके मेंस में आएंगे, ठीक है। तो ये आपका 5 दिन का पूरा ब्यौरा रहेगा कि आपको 5 दिन में करना क्या है। क्लियर है? अब इसके बाद जब आप मॉडरेट वाले क्वेश्चंस लगाओगे तब आप साथ में डीआई भी स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। डीआई भी उसी चैप्टर की आप डीआई भी स्टार्ट कर दोगे। डीआई में आपको कुछ अलग से नहीं करना है, जो भी चैप्टर चल रहा है, लाइक परसेंटेज चल रहा है तो परसेंटेज की डीआई आप करोगे, हर लेवल की करोगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाओगे। और यहाँ पे आपको मेंस का भी पोर्शन साथ में कवर हो जाएगा जब आप बेसिक से एडवांस पढ़ोगे, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद ये तो आपका क्वांट्स, बस इतना ही आपको क्वांट्स में करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। फिर आ जाता है आपका स्पीड मैथ्स वाला पार्ट। तो स्पीड मैथ्स के लिए आपको डेली बेसिस पे 30 तक के टेबल्स रिवाइज करने हैं, परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन रिवाइज करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले होते हैं। उसके अलावा स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको रिवाइज कर लेने हैं। क्यूब्स आपको 20 तक के, स्क्वायर्स 30 तक के, ये डेली रिवाइज करोगे आप। इसके अलावा आप क्या करोगे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक वाला, ये 5 टाइप के जो आपके चैप्टर्स हैं उनके आप 20 क्वेश्चंस कर लोगे डेली बेसिस पे, ठीक है। बस इतना सा करोगे आप क्वांट्स में, आपका क्वांट सॉर्टेड है, चाहे आपका प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे आरआरबी पीओ का हो, चाहे ऑफिस असिस्टेंट का हो। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में बेसिक आपकी 2 चीजें आती हैं। अब यहाँ पे ना ये देखो, ये जो चैप्टर्स है ना, इसके साथ साथ जो आपका लास्ट डे रहेगा ना हर चैप्टर का, उस दिन आप डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे और क्वांटिटी वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको खुद से समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, तो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको कंप्लीट गाइड मिलेगा, कंप्लीट आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, चाहे आप बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो। बिगिनर हो तो एक एक चैप्टर आपको परफेक्टली आपको उसमें मतलब बोलते हैं ना एकदम 0 से हीरो बनाया जाएगा। और अगर आप रिपीटर हो तो रिपीटर में भी आपको पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो आपको खुद से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करने हैं। सबसे पहले 15 दिन आपको देना है। 15 दिन आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के एकदम बेसिक से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 15 दिन दोगे आप अपने सारे टाइप्स ऑफ पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को समझने में। पजल्स जो भी होते हैं आपके फ्लोर बेस्ड हो गया, बॉक्स वाला हो गया, ठीक है, फिर आपके डेजिग्नेशन बेस्ड हो गया, फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट में हर टाइप का सर्कुलर, स्क्वायर, बॉक्स, रेक्टेंगुलर, ठीक है, पेंटागन, ये सारे टाइप के आपके सिटिंग अरेंजमेंट आपको 15 दिन के अंदर अंदर उनकी अप्रोच सीख लेनी है, उनका बेसिक सीख लेना है कि आखिर होता क्या है, कैसे बनता है। कि अगर मैं आपको 1 घंटा दूं तो आपको एक पजल बनाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद जब 15 दिन हो जाएंगे, उसके बाद बचे हुए 60 दिनों में आपको लग के इसमें प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आप 5 से 6 क्वेश्चंस करोगे, फिर धीरे 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 करके इस वैल्यू को बढ़ाते जाओगे और इसको 20 क्वेश्चंस तक ले जाओगे, ठीक है, 20 सेट पर डे के, ठीक है। प्लस इसमें आप मतलब जैसे आपका ये 15 दिन का हो गया ना, उसके बाद आप मेंस लेवल के भी बेसिक्स स्टार्ट कर दोगे, 1-1 2-2 क्वेश्चंस डेली में ऐड करते जाओगे, ठीक है। क्लियर है? मिसलिनियस में क्या आ जाता है आपका, ब्लड रिलेशन आ जाता है, डायरेक्शन डिस्टेंस आ जाता है, अल्फा न्यूमेरिक आ जाता है, इनइक्वालिटीज आ जाता है, सिलॉग्स आ जाते हैं। इन सब के बेसिक्स के लिए भी 15 डेज ले लो, बेसिक्स अपने कवर करो, किस तरीके से बनाते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद लग के प्रैक्टिस कर लो। साथ ही साथ इनपुट आउटपुट को 15 दिन के बाद आपको इनपुट आउटपुट स्टार्ट कर देना है, और साथ ही साथ में क्रिटिकल रीजनिंग भी 15 दिन बाद आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 15 दिन तक एकदम बेसिक चलेगा आपका, और फिर उसके बाद आपका मेंस का पोर्शन ऐड होता जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ।
इंग्लिश में आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे रीडिंग करनी है सिर्फ 45 मिनट्स, सिर्फ 45 मिनट्स आपको रीडिंग करनी है। इंडियन एडिटोरियल से पढ़ सकते हो या फिर द हिंदू से पढ़ सकते हो, ठीक है, किसी से भी पढ़ सकते हो। इसका लेवल उतना हाई नहीं होता है, मॉडरेट लेवल की इंग्लिश आती है, बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो। और अगर आप हिंदी कर रहे हो तो हिंदी के लिए मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने हिंदी नहीं दिया है, ठीक है। हिंदी के लिए आपको व्याकरण और वो सारी चीजें जो भी पढ़नी होती हैं वो देख लेना एक बार, आप मॉक टेस्ट देके आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे 5 टॉपिक्स कोई भी उठाने हैं और उनके 20-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। 20-20 क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे 5 टॉपिक्स आपने उठाया, एक एरर का उठा लिया, एक मैंने आरसी उठा लिया, सेट आरसी डेली उठाना है, क्लोज टेस्ट डेली उठाना है, क्लोज टेस्ट या पैराजंबल इन दोनों में से कोई एक डेली उठाना है। फिर आपने अपना सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कंप्लीशन वाला ले लिया, फिर आपने एक स्पेलिंग वाला ले लिया। इस तरीके से आपको मेंस लेवल के जो हैं टॉपिक्स वो लेने हैं, ठीक है। अब बोलोगे स्पेलिंग वाला किस में आता है, तो स्पेलिंग वाला ना आरसी में ही छुप के दिख जाता है, एक आध स्पेलिंग का, ठीक है। क्लियर है ना, इतना सा इंग्लिश में कर लोगे ना, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा जीए में या तो आप रीडिंग करोगे या मैंने लिखा है वॉचिंग वीडियोस, लेकिन ये ऐसा नहीं है, एंड और है ये, या तो आप चाहो तो देख सकते हो वीडियोस या तो आप नहीं भी देखो, तो रीडिंग तो आपको करनी ही है। रीडिंग किससे करोगे, कोई भी कंपाइलेशन ले लेना मंथली या वीकली वाला, वहां से रीडिंग करना, शॉर्ट नोट्स बनाना आपके, और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है आपको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। प्लस इसके साथ आपको ढेरों एमसीक्यूज लगाने हैं डेली बेसिस पे। 50 एमसीक्यूज आप लगाओगे तभी जाके रिटेंशन होगा, तभी जाके चीजें याद रहेंगी, ठीक है। क्लियर है। अब लास्ट आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या करना है भाई, कंप्यूटर में आपको हमारे मेंटोरशिप में एक है बच्ची, उसका कंप्यूटर की वजह से भाई सेक्शनल रह जाता है, उनका फुल आ जाता है, इवन रीजनिंग में शी स्कोर्स 35, लेकिन कंप्यूटर में परेशानी हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अरोरा एजुकेशंस के या तो वीडियोस देख लो आप, या फिर अरिहंत की बुक मंगवा लो और उसको पढ़ लो। साथ ही साथ ये तो आपका और हो गया, इसके साथ एंड लगना है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ भी नहीं करना है। इससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और पूरा का पूरा आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गई सारी चीजें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लेना चाहो तो। बाकी मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया है। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।